5400 सैलरी है, 5400 सैलरी। मेरे को बताया चलूं कि ये 5400 आज की डेट में इस महंगाई के दौर में 5400 कुछ भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू नथिंग। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक चल रहा होगा। आए दिनों बहुत सारे मसले मसाइल पे हम लोग बात कर रहे हैं और जिनमें लास्ट वीडियो में मैंने कुछ डिस्कस किया था रिगार्डिंग आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो फेज थी, रिक्रूटमेंट चल रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अभी चल रहा है और ये सिस्टम अभी चलता रहेगा जब तक ना जम्मू एंड कश्मीर के आखिरी वार्ड में प्रॉपर रिक्रूटमेंट होएगा। जो भी वर्कर्स के लिए अभी मुहिम चलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। ICDS का जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इसका मेन मुद्दा यही है कि जो पहले 6 साल हैं, कोई भी बच्चा जम्मू एंड कश्मीर का, इनफैक्ट पूरे इंडिया का, जो 6 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्रॉपर एक कहते हैं ना वो बेसिक एजुकेशन मिले, न्यूट्रिशन मिले और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बच्चे कल को जवान होते हैं। अगर ये माल न्यूरिस्ड हूँ, इन्हें अच्छा खाना ना मिले, इन्हें न्यूट्रिशियस फूड ना मिले, तो कल को ये एक बहुत बड़ा बवाल बन सकता है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा इस पे इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन कुछ इश्यूज़ जिन पे बात होनी चाहिए और अक्सर होनी चाहिए। अगर हम वर्कर्स की बात करें, मैंने खुद देखा, मैंने इसको एनालाइज किया। लास्ट वीडियो में मैंने एक जो करंट एक ग्रीवियंस था, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, इनफैक्ट मैं खुद भी मिला उनसे। उन्होंने कहा कि समथिंग सिक इज़ गोइंग ऑन देयर, थोड़ा इस पर बात करिए। मैंने बात करी और अब सबके सामने रखा जो चल रहा है और मेरे पास इसके एविडेंसेस भी हैं। मैंने किसी पे कोई तहमत नहीं लगाई और मैंने ये भी नहीं कहा कि हर जगह पे हो रहा है, लेकिन बहुत जगह पे हो रहा है, वो मेरा कंसर्न था और आप लोगों तक ये बात पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने इनफेक्ट कहा कि यार वर्कर्स की आप बात कर रहे हो लेकिन उनकी सैलरी की बात नहीं कर रहे हो। तो आज मैं सैलरी पे आता हूँ। देखें गाइज, ये चिंता का विषय आज का नहीं है, बहुत देर से इस पे बात चल रही है और बहुत देर से इस पे टिप्पणियां हो रही है और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए पिछली गवर्नमेंट्स में भी। और जो बीजेपी लेड आज जो यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल चल रहा है बीजेपी का, यहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रही है वो LG द्वारा चलाई जा रही है और उसमें भी लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, खासकर जो वर्कर्स आंगनबाड़ी है। और उनका प्राइम कंसर्न है कि आप हमसे बहुत काम लेते हैं, और लिटरली बहुत काम है। जो पोषण प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अंतर्गत जो भी काम है, इनके जो डेटा डिटेल्स, जो भी बाकी सारा एरिया का जो बच्चों का जो सारा सेटअप होता है उसको अपडेट करना है। 5400 सैलरी है, 5400 सैलरी। मेरे को बताया चलूं कि ये 5400 आज की डेट में इस महंगाई के दौर में 5400 कुछ भी नहीं है। दिस इज इक्वल टू नथिंग। आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे चावल की एक गुत्थी, नॉर्मल चावल राइस की बात करो आप, 25 kgs की बात करो आप, 15 kgs 20 kg की बात करो, उसकी कीमत 2500 के आसपास है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये तो एक हफ्ते का भी खर्चा नहीं है। अगर आप कितना ही इकोनॉमिक होके इस 5400 को खर्च करें तो शायद एक हफ्ता भी ना निकले इस चीज़ को, जो आज का माहौल है, जो आज की महंगाई का दौर है। तो इसमें ये जो 5400 का जो सैलरी है, ये बहुत बड़ा एक किस्म का, मैं तो बोलूँगा एक ऑर्गेनाइज लेवल पे उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। कहीं कहीं अगर इसे मजाक कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। गाइस, मैं ये चाहता हूँ इस माध्यम से आप सब लोगों से बात करके यही चीज़ को अवेयर करना चाहता हूँ, तमाम जो हमारी सिविल सोसाइटी है और भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि वर्कर्स के फेवर में आएँ और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी रिक्वेस्ट करें। बार बार कई रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं कि इनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, एक हाइक होना है चाहे सैलरी का। अगर हम देखें कंपेरेटिवली बाकी राज्यों में, स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर के, ये सैलरी कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार के बीच है, कहीं पे 25,000 भी है। अगर आप दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है। और देखिए, अगर आप काम लेना चाहते हैं, आप इनसे 8 घंटे या 8 घंटे से ज़ायद काम लेते हैं, इनका अपने जो कहते हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में होना लाजमी आप करार पाते हैं। बायोमेट्रिक आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, आपने इनको मोबाइल दिया है, पोषण ट्रैक के नाम से, जो आप प्रॉपर वे से वहाँ से आप इनको ट्रैक भी करते हैं और ये आपको डिटेल्स भी देते हैं। लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा, इट्स अ वेरी 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 मेगर सैलरी। अब इनकी ज़िंदगी को भी देखा जाए, इन हालात को देखा जाए, आज का जो महंगाई का दौर है, अगर इस तरीके से आप इनकी सैलरी पर नज़र नहीं करेंगे तो शायद आप इनकी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। इनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज स्कूल्स में आप चाहें, वहाँ पे फ़ी का स्ट्रक्चर देखें आप, आज का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें आप, इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर का बढ़ते ही जा रहा है। तो ये 5400 में उनकी ज़िंदगी गुजरना ये इम्पॉसिबल लग रहा है और बहुत बड़ा चैलेंज है उन सब के सामने, खासकर उन फैमिलीज़ के सामने जिनका दारोमदार इसी रोज़गार पे है, इस वर्कर वाले रोज़गार पे है। और साथ में अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
मैंने पिछले वीडियो में ये नहीं कहा था कि ये कसूर वर्कर्स का है, बल्कि ये जो हायर अथॉरिटीज़ है वो बिल्कुल ज़ीरो कंसर्न दिखा रही है, वो बिल्कुल नेग्लिजेंस दिखा रही है टुवर्ड्स दीज वर्कर्स। अगर वर्कर्स किसी वजह से, किसी इशू की वजह से रिजिग्नेशन भी देना चाहता है तो हायर अथॉरिटीज़ उसे अप्रूव क्यों नहीं कर रही है, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर 2022 इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि आपको उनका रिजिग्नेशन ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। मैंने कभी भी नहीं किसी को टारगेट किया, बस आई जस्ट वांट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और जिसको जो हक है, जिसका जो हक बनता है इनफैक्ट उसे वो मिलना चाहिए। और चूँकि ये बुनियादी लेवल पे है, और अगर यहाँ से दिक्कतें आती हैं, यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का माहौल नहीं देख पाते, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है आगे के प्रोसेस के लिए, जो बाद में फिर प्राइमरी एजुकेशन की ओर रुख करता है या सेकेंडरी लेवल पे जो हम जाते हैं, तो यही बच्चे कल को वहाँ पे दिक्कतों का माहौल उनको देखना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी इल्तिजा है तमाम लोगों से, सिविल सोसाइटी से, तमाम लोगों से कि इनके बारे में, इनके हक की बात की जाए, इनकी सैलरी पे हाइक की बात करी जाए। जब पर बाकी राज्यों में अगर 15,000 से के आसपास या ज़्यादा सैलरी है तो इनकी भी सैलरी को रेज़ कर दिया जाए, ये हमारा कंसर्न रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बोलता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जो भी जिन भी इशूज़ को पे डिस्कस करता हूँ, उनको आगे फॉरवर्ड करिए ताकि सब लोग जुड़े इस प्लेटफॉर्म पे आके हम एक तगड़ी आवाज़ बन के आगे निकले और सबके मसले मसाइल हल हो जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।